नमस्कार। सोलफुल मंडे में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आपका खैर मकदम है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं और खैरियत से हैं और जिंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा मैं आपके लिए करती हूँ। आजकल कोविड-19 के दौरान बहुत से लोग बहुत डिप्रेस्ड भी हैं और बहुत कुछ लोग दुखी भी हैं जिनके घर में ऐसे हादसे हो गए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने मन को शांति दीजिएगा और सोलफुल मंडे देखिए, थोड़ा-सा आपका मन जो है दूसरी तरफ लगेगा और आपको अध्यात्म के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे-अच्छे टॉपिक आपके लिए मैं चुन-चुन कर लाऊँ। एक बार फिर से आज मेरे साथ हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलॉसफर हैं और इन्होंने हमें बहुत सी ज्ञान की बातें बताई हैं पिछले प्रोग्रामों में। प्रार्थना के बारे में बताया, हवन के बारे में बताया, समिक्री क्या होती है, किस तरह से हवन करना चाहिए, यज्ञ और इसमें हवन में क्या फ़र्क है, गायत्री मंत्र का मतलब समझाया। ये सभी एपिसोड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी भी हैं, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। आज एक बार फिर से डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का स्वागत करते हुए हम वेद परिचय, वेदों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन वेद क्या है, वेदों के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। राइट। बहुत प्रोग्राम पसंद किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, आपके चाहने वालों की तरफ से भी, और वो सभी कह रहे हैं कि ताना जी के समझाने का स्टाइल जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक ताना यू। जी, हमने जैसे कि आज का टॉपिक चुना था कि आज हम वेदों के बारे में बात करेंगे। सभी जानते हैं 4 वेद हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि 3 ही वेद हैं। तो उनकी भी जो मन में जो उनके आता है कि 3 क्यों माने जाते हैं, 4 हैं वैसे वेद। तो वेदों का परिचय दीजिएगा, हमें वेदों के बारे में जानकारी दें, कब ये शुरू हुए, किसने लिखे, किसने इसकी रचना की, इन सब बातों के विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले वेद परिचय। इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा उसको खोलने का प्रयत्न करूँगा। बीच-बीच में जी, आप मुझे ज़रा पूछ के विषय को और खोल दीजिएगा, क्योंकि ये विषय थोड़ा कठिन है। जनरली वेदों के विषय में कोई चर्चा नहीं करते हैं और इसको जी। कठिन समझ के छोड़ा हुआ है। पर क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत देश का जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, जो निधि है, जो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, वो है वेद। हुँ, हुँ। और वेद जो है भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, जिसको हम धर्म कहते हैं। वेदोखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद, संपूर्ण वेद, वेद जो है संपूर्ण धर्म का आदि मूल है। हुँ, हुँ। बिना बिना वेद के हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तक कि धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, जिन लोगों को धर्म की जिज्ञासा है, जिनको धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान पाप पुण्य का अंतर जानना है, तो उनके लिए वेद ही प्रमाण है। हुँ, तो हुँ। वेद जो है एक हमारे भारतीय संस्कृति की विश्व के लिए सबसे बड़ी बड़ी देन है। बहुत कुछ हम भूल गए, पर थोड़ा सा जो हम बचा पाए हैं, जो मेन रूप में है, ईश्वर के दया से हम उसको जानते हैं और हमने उसको बचाया है, तो उसको बचाए रखने का है। राइट, तो वेदों का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन या उत्पत्ति कहाँ से हुई, हाँ, कैसे? हाँ। देखिएगा, वेद शब्द का अर्थ होता है विदल ऋ ज्ञाने, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान तो एक ही होता है बेसिकली। जी। ज्ञान कोई मतलब ओवरऑल ज्ञान में सभी संसार के विषय आ जाते हैं। उसमें गणित, भूगोल, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा जो सेट जी। यूनिवर्सल सेट ऑफ जो नॉलेज है ना, वो सभी एक ज्ञान में आता है। और वेद में वो जो ज्ञान है वो दिया हुआ है। सृष्टि के अणु परमाणु से लेकर के आत्मा परमात्मा तक का पूर्ण जो है ब्रह्मांड का ज्ञान, वो सभी ज्ञानी कहलाता है। और उस हुँ, ज्ञान की चर्चा वेद में की गई है। तो कब से आपने पूछा, उत्पत्ति कब से आपने पूछे, तो मैं तो यही कहूंगा कि अ, देखिएगा, जब से ये सृष्टि है तब से ये ज्ञान है जी। और ये ज्ञान रहेगा और ये ज्ञान कभी मरता नहीं है। तो वेदों की उत्पत्ति जैसे कोई चीज कहना इटसेल्फ ऐसे फिलोसॉफिकली रॉन्ग है, क्योंकि
ज्ञान था, ज्ञान है और रहेगा। हम्म, और ये जो ज्ञान है ये कोई हमारा मनुष्य का बनाया नहीं है। कोई भी मैथमेटिक्स हमारा बनाया नहीं, फिजिक्स हमारा बनाया नहीं, केमिस्ट्री हमारी बनाई नहीं है, अध्यात्म शास्त्र हमारा बनाया नहीं है। तो ये जो भी कुछ ज्ञान है उसके विषय में कहते हैं कि ऋषयः मंत्र द्रष्टा रह न करता रह। वो जो अनंत अनंत अक्षर अविनाशी जो पवित्र जो ज्ञान है वो सारे के सारे ज्ञान का कर्ता, मंत्रों का कर्ता परमपिता परमेश्वर है। और जो ऋषि लोग हैं उस मंत्र के दृष्टा है। दृष्टा का अर्थ होता है अनुभव करता होते हैं। तो कोई भी ऋषि कोई भी महर्षि उस ज्ञान को जो वेद शब्द से हम कह रहे हैं वो ज्ञान मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो ज्ञान गॉड मेड है। गॉड ही वो कर सकता है। मैं एक मैथमेटिक्स के टीचर से बात कर रहा था तो उनको मैंने यही पूछा कि ये जो ज्ञान किसका बनाया हुआ है, मैथमेटिक्स का जो क्रिएटर कौन है। जी। तो बहुत देर सोचते रहे कि कौन क्रिएटर, और अंत में वो चुप ही हो गए वो, क्योंकि कौन जानता है कि ये मैथमेटिक्स किसने बनाया, फिजिक्स किसने बनाया, केमिस्ट्री कब से बनाया। जैसे एनर्जी नॉर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, वैसे ये ज्ञान भी ना कोई क्रिएट कर सकता है मनुष्य, ना उसको पैदा कर सकता है। इसलिए ज्ञान को हम क्या कहते हैं, अपौरुषेय है ये ज्ञान, मनुष्य का बनाया नहीं है। तो वो ज्ञान ईश्वर का होने के कारण, ईश्वर अविनाशी अमर है, ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट है, ओमनिशिएंट है, वो अमर है, नित्य है, शाश्वत है। उस ईश्वर का जो ज्ञान जो है उसका स्वभाव है। ईश्वर का ज्ञान कर्म ये क्या है, स्वाभाविक है। उसका उसका है सो है, उसका स्वभाव उसमें है। वो जब ईश्वर है तो उसका ज्ञान भी रहेगा, उनके कर्म भी रहेंगे, उनका स्वभाव भी रहेगा, उनके सारे गुण भी रहेंगे। तो ईश्वर नित्य है, इसलिए उनका ज्ञान भी नित्य है। और और जो सारा संसार जो है वो नित्य होने के कारण वेद ये थे, है और रहेंगे। ये यूनिवर्सल है, ये ज्ञान यूनिवर्सल है, त्रिकालाबादित है और ईश्वरी है, अपौरुषेय है, गॉड मेड है, इसलिए ये अमर है बेसिकली। राइट, सो इसके बट क्रिएटर हाँ, बट क्रिएटर आप आपने जो कहते हैं ईश्वर। बिल्कुल, पर आपने जो प्रश्न पूछा है उसकी उत्पत्ति कब हुई, तो लोगों का भाव और आपका भाव ये है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो जिनको हम वेद कहते हैं, ये वेद कब कब आए, पुस्तक रूप में कब आए, ये प्रश्न हो सकता है। ज्ञान रूप में तो थे, हैं और रहेंगे। पुस्तक रूप में वो क्या हुआ कि बेसिकली इसके लिए थोड़ी सृष्टि की जरा रचना बताना आवश्यक है। सबसे पहले जब सृष्टि शुरू हो गई, सृष्टि में कोई मनुष्य जीवन अभी नहीं था, तभी भी ज्ञान ईश्वर के पास था। प्रलय की अवस्था में सृष्टि निर्माण हुई तो भी ईश्वर के पास ज्ञान तो स्वभाव से ही था, पर मनुष्य नहीं थे, सृष्टि नहीं थी। तो जब सृष्टि हुई और मनुष्य इस संसार में ईश्वर ने पैदा किया, तो उस मनुष्य के लिए जो है जो ज्ञान दिया गया, तो वो ज्ञान जो है ओरिजिनल ज्ञान जो है वो। पर बाद में अनेकों वर्षों के बाद में जब ऋषियों ने ये देखा कि मनुष्य आलसी प्रमादी होता जा रहा है और ये ज्ञान भूलेगा कहीं, इसलिए उस ज्ञान को लेखनीबद्ध किया गया। इसको बांधते तो ईश्वर से जो पहला ज्ञान मिला, ऐसा कहते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषियों के अंतःकरण में वो ज्ञान प्रकट। ऋग्वेद जैसे अंगिरस, यजुर्वेद वायु के, अग्नि, वायु, आदित्य, और आदित्य से जो सामवेद और अथर्ववेद जो है अंगिरा से, ऐसे चारों वेदों की रचना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन ऋषियों को उन्होंने उनके अंतःकरण में प्रकट किया, क्योंकि उनका अंतःकरण बहुत शुद्ध पवित्र था। तो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन ऋषियों ने उस ज्ञान को आगे ब्रह्मा को, फिर मनु को देते देते ये गुरु परंपरा से आगे चलता रहा। तो इसलिए ईश्वर से अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को वो ज्ञान प्रकट हुआ उनके अंतःकरण में, तो वो मंत्र के रूप में दिया। तो वो पहली उत्पत्ति मैं कहूंगा। और दूसरी जो वो ऐसे गुरु परंपरा से श्रुति के रूप में सुनाते सुनाते जो श्रुति के रूप में चला, तो एक स्टेज में ऋषियों ने उसको पुस्तक के रूप में बांधा। तो वो पुस्तक रूप जो है उत्पत्ति उसके बाद में हो गई है। तो ये मैं वेद की उत्पत्ति के विषय में थोड़ा सा आपको इतिहास बताना पड़ा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आए।
जरूर जरूर। सो 4 वेद हैं आपने बताया, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद एंड हाँ, अथर्ववेद। हाँ, 4 वेद हैं। चार। हाँ जी, चारों वेद हैं। और इनसे हमें अलग अलग क्या, 4 जो है, पहला एक वेद लिखा गया, उसके बाद उसकी कंटिन्यूशन सेकंड में होती है, या फिर इनके जो भाव हैं वो सब बिल्कुल अलग अलग हैं? वैसे तो विज्ञान चारों विज्ञान ही है, ऋग्वेद भी, यजुर्वेद भी, सामवेद भी, अथर्ववेद भी। तो ये जो एक ज्ञान के 4 विभाग किए, वो विषय को लेकर के किए हुए, 4 विषयों को बांटा समझाने के लिए। जैसे जो ऋग्वेद है, मोटे तौर पर ऋग्वेद ये विज्ञान है, इन्हें अणु परमाणु से परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा तक का जो सारा ऋत ज्ञान, ऋग वेद का अर्थ क्या है? ऋत ज्ञान। तो ऋत का होता है जो शाश्वत यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सत्य ज्ञान का भंडार है। अर्थात उसमें ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन सभी का जो मूलभूत ज्ञान जो मनुष्य को मिलना चाहिए, वो ज्ञान ऋग्वेद में दिया है। और ऋग्वेद जो है ये पहला पहला वेद माना जाता है, और संसार का जो पहला पुस्तक है वो भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद, और उसके वो बाद ऋग्वेद का ज्ञान ऋत होने के कारण वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो अजर अमर है और वो शाश्वत रूप में वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये तो उस वेद की ऋग्वेद की विशेषता है। और और यजुर्वेद की? यजुर्वेद क्या है? कर्म वेद। हम्म, ऋग्वेद ज्ञान वेद और यजुर्वेद कर्म वेद। ऋग्वेद से मिले हुए ज्ञान को हम अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, जीवन में कैसे लाएंगे, है ना? वो देखने का होता है। तो उसको हम यजुर्वेद कहते हैं। और उसी से जैसे यजुर्वेद कहते हैं, उसमें यज्ञ कर्म करने का की प्रेरणा है। यज्ञ कर्म का अर्थ होता है जो संसार के परोपकार के कर्म करें। हम ईश्वर के ज्ञान ऋग्वेद से प्राप्त करके हम उस कर्म को, ज्ञान को कर्म में रूपांतर करें, तो उसके लिए वो यज्ञ होता है। और यजुर्वेद के मंत्र यज्ञ में भी होते हैं। और यजुर्वेद की ये भावना है कि ये ज्ञान लेने से केवल काम नहीं चलेगा, उसको कर्म में लाना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। आचार परमो धर्म, आचरण के बिना ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। तो इसको कर्म वेद कहते हैं। और जैसे इसमें आया है कि कुर्वन्य वे यह कर्माणि जिजीविषेद शतग्वम समाहा, कि मनुष्य तू कर्म करते हुए ही जीने के लिए पैदा हुआ है, कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीना, तुझे कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, केवल उसमें लिप्त नहीं होने का। बिना लिप्त हुए यज्ञ में कर्म, परोपकार के कर्म करो और इस जीवन को सफल बनाओ। ऐसा है यजुर्वेद में मेनली एक कर्म का सिद्धांत है इसमें। तो पहला ज्ञान, दूसरा कर्म। और जो सामवेद है वो अग्नि, वायु और आदित्य का, ऋषि का जो है, उसमें हम कहते उपासना है। ईश्वर के ज्ञान के अनुसार हम कर्म करेंगे तो हमको ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा वहां पर। तो इसलिए हम सामवेद को उपासना वेद कहते हैं, भक्ति वेद कहते हैं उसको। और जो अथर्ववेद है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि का जो है वो, तो अथर्ववेद में बाकी सभी विज्ञान है, और व्यवहार का, युद्ध का, औषध, ये वो और सभी से मिला जुला सा वो अथर्ववेद का उसमें विषय है। तो इस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये विज्ञान, कर्म, उपासना और बाकी सभी ज्ञान की बातें मिला के संपूर्ण ज्ञान को हमको विषय के साथ दिया हुआ है। पर आपने पहले बोला था कि वेद 4 है क्या 3 है? हाँ जी, बहुत से मैं लोग ये जानबूझ भी के, हाँ, जरा जानबूझ के आपके प्रश्नों को ले रहा हूं मैं खुद से, ताकि मुझे तो विषय क्लियर करना है सच्ची में। जी बिल्कुल। इसको त्रिवेद, वेदत्रयी कहते हैं उसको। वेदत्रयी में उन्होंने क्या कहा कि केवल विषय को मोटे रूप में और भी ब्रॉडली ये कहा कि ऋग्वेद जो ज्ञान, यजुर्वेद कर्म और सामवेद उपासना। तो ज्ञान, कर्म, उपासना ये 3 मुख्य विषयों को लेकर के कहा कि ये वेदत्रयी, ऐसा हुआ। और बाय द वे मंत्रों की जो बाद में जो साक्षात्कार ऋषियों को होता रहा, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों का जो ज्ञान परंपरा से चला, उनका आगे भी चल के ऋषियों को साक्षात्कार होता गया। तो ऐसे ऐसे जो है वेदों के मंत्रों की रचना होती गई और साथ में जुड़ते गए, तो ये परंपरा चलती रही। सो
मैं ताना जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे कि भगवत गीता है या रामचरितमानस है, तो हमें पता है कि उनके लेखक कौन थे। तो आपने कहा कि इसका इतिहास है, ये बाद में ऋषि मुनियों ने लिखे, वेदों को प्रैक्टिस में लाने के लिए ऋषि मुनियों ने लिखे, लेकिन क्या हमारे पास उनके नाम है? देखिए, आपने बड़ा कठिन क्वेश्चन किया है। स्पेशली जो विदेशी जो कुछ स्कॉलर्स है, इवन कुछ भारत के लोग भी वेद को इतिहास मानने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो वेद कोई इतिहास नहीं है। अभी देखे ना, रामायण में पूरी स्टोरी है कि राम कैसे गए श्रीलंका तक और फिर सीता को कैसे वापस लाए और फिर अयोध्या आ गए। तो ये राम का जाना और राम का आना, इसमें कितना सारा लंबा रामायण का इतिहास जी 14 साल इतिहास है, ज्ञानपूर्ण है, सीखने लायक। महाभारत में भी वही हुआ। यदि कौरव पांडवों का युद्ध नहीं होता तो कोई इतिहास नहीं होता, ये इतिहास है ये। तो बहुत सारे पुराण भी इतिहास होते हैं, जहां इतिहास जो है ये मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है। मनुष्य ने जो कुछ किया वो इतिहास होता है। परंतु वेदों में ऐसे कोई भी पात्र, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वंश, कोई फैमिली, कोई युद्ध, ऐसी कोई घटना नहीं, सिर्फ ज्ञान की बात। तो शुद्ध ज्ञान की बात है। और शुद्ध ज्ञान के बात में क्या होता है, और वो व्यक्तिपरक नहीं होने के कारण ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो व्यक्तियों के कर्मों का लेखा जोखा नहीं दिया है, वो है सृष्टि के, संसार के निर्माण का लेखा जोखा। और जो मनुष्य के लिए ज्ञान चाहिए वो ज्ञान दिया है। इसलिए वेद इतिहास नहीं है, वेद में किसी मनुष्य का नाम नहीं है। मोस्टली जब मैं बोलता हूँ तो मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, क्योंकि वेदों के संदर्भ में किसी का नाम नहीं, वो पुराणों में सभी नाम होते हैं। तो कृपा करके वेद को इतिहास नहीं समझना, क्योंकि इसमें ऐसी कोई घटना नहीं। इवन बाइबल में, कुरान में और बहुत सारे सो कॉल्ड माने हुए ग्रंथों में इतिहास है। युद्ध हुए, कोई पैदा हुए, कोई मरे, झगड़ा हुआ, ईर्ष्या द्वेष हुआ, बहुत कुछ हो गया, पाप पुण्य हो गया, ठीक है, उनसे भी शिक्षा ले सकते हो। परंतु वेद उनसे बहुत अलग है, ये इतिहास नहीं है। तो जो उसके नाम है वो ऋषियों के नाम है। ऋषि वो होते हैं जिन्होंने उस ज्ञान को साक्षात कर लिया और मंत्र रूप में हमको उच्चारण करके सिखाया, तो उनके नाम है, वो इतिहास नहीं। आपने बताया कि ज्ञान की सिर्फ बातें हैं, ज्ञान ही ज्ञान है वेदों में, तो इसको ऐश्वर्य ज्ञान कहेंगे, और ऐश्वर्य ज्ञान क्या है? देखिए, ज्ञान इटसेल्फ ऐश्वर्य होता है, ये संपत्ति है, ये पावर है। और जिसके पास ज्ञान है तो उसके कहते ना, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बोध्यस्तु कुतः बलम। जिनके पास ज्ञान है उन्हीं के पास बल है, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो कितने भी बड़े शरीर से मोटे हो तो उनका कोई ज्ञान नहीं होता। तो सच पूछो तो बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। बिना ज्ञान के तो आपका बेड़ा गर्क है, आप अंधेरे में हो। तो इसीलिए हमारे इवन पौराणिक परंपरा में भी विद्या को बड़ा महत्व दिया हुआ है। विद्या और अविद्या करके विद्या को बड़ा महत्व दिया उन्होंने। सरस्वती हमारी विद्या के देवता है, गणेश हमारी विद्या के देवता है, तो हम सबसे पहले ज्ञान से काम आरंभ करें। तो वेदों में भी देखिएगा, जो पहले जो ऋग्वेद है और जीवन के 25 वर्ष है, ये 25 वर्ष में उस ऋग्वेद का अध्ययन करने के लिए होने के कारण ऋग्वेद को कहते हैं कि ये ब्रह्मचारी लोगों का वेद है, ज्ञान। जब वो ब्रह्मचारी गृहस्थी होकर के गृहस्थी बनता है तो उसके लिए यजुर्वेद है, उसके लिए कर्म उसको करना है, जो ज्ञान को उसमें पाना है। जो वानप्रस्थी होता है वो सामवेद का की स्थिति में होता है, उस समय वो ईश्वर के अनुभूति और उपासना के विषय में उसकी स्थिति होती है। और जो 75 साल की आयु होती है तो ये सारे ज्ञान का जो है व्यवहार में इधर उधर विस्तार करके उसका विनियोग करने का। तो ये डिफरेंट तरीके से वेदों को ये कहने का तरीका है उसमें। तो ज्ञान ही ऐश्वर्य है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और भारत की और वेद के सबसे बड़ी विशेषता है कि ज्ञान, यहाँ बिना ज्ञान बिना कर्म के कुछ भी नहीं है, यहाँ फ्री में कुछ नहीं है। मोर नॉलेज मोर हैप्पीनेस, मोर इग्नोरेंस मोर मिजरीज ऑफ लाइफ है। एंड नॉलेज इज पावर, इज द रूट कॉज ऑफ हैप्पीनेस है, और इग्नोरेंस जो है ना रूट कॉज ऑफ मिजरीज है।
ये हमारी पहली मान्यता है। और बिना ज्ञान के नहीं जाना तृतीय मुक्ति, बिना ज्ञान के हमारे दुखों से छुटकारा होने वाला नहीं है, मानो या नहीं मानो। पर फिर भी जी। लोग अज्ञान को चिपके रहना चाहते हैं, तो गॉड ब्लेस। वैसे भी कहते हैं कि अगर ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान है तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन इज मस्ट, कुछ भी कर मस्त। लें, कुछ भी बनना चाहें, हमेशा माँ बाप और आपके गुरु लोग भी यही कहते हैं कि पहले ज्ञान, पहले पढ़ लो, फिर जो बनना है बनना, बाद में बनना। तो ज्ञान की बात, वो वेद। वही बात है। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है ताना जी, वेद जो है ये ऑब्वियसली संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो क्या इनका अनुवाद हिंदी में भी है या किसी ने इंग्लिश में भी इनका अनुवाद किया, ताकि जो लोग वेद पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, और क्या उनका हिंदी या इंग्लिश में अनुवाद है? हाँ, मैं आपके प्रश्न को अच्छी तरह से समझता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन विश्व की ये भाषा है, मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है ये, और उसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं उसको। जी। और संस्कृत भाषा एक ऐसी है, आज उसके प्रमाण है, मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारी है, सौभाग्य से हमको प्राप्त हुई है, बट वेद संस्कृत जो है ये 100% फोनेटिक, एटमोस्ट सिस्टमेटिक, ऐसी ये भाषा है ये। इसमें जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है, आपको पता ही है, इसमें हाइड एंड सीक कुछ नहीं है, एक मोस्ट नेचुरल स्वाभाविक ऐसी भाषा है ये कि एक अलग विषय है। मैं सभी के लिए ये कहना चाहूंगा, यदि आप वो शाश्वत ज्ञान चाहते हो, ईश्वरीय ज्ञान चाहते हो, जो यूनिवर्सल ज्ञान चाहते हो, तो आपको संस्कृत के बिना गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। बड़े मुश्किल से अभी थोड़े से विद्वान बचे हुए हैं, वो भी मैंने बोला कि संस्वर उच्चारण के विद्वान तो और भी कम बचे हुए हैं। ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस एक धोखा यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है। जैसे जंगल नष्ट होकर के जंगल के सारे पशु पक्षी नष्ट हो रहे हैं सदा के लिए, वैसे ये संस्कृत के नष्ट होने से वेदों का ज्ञान भी नष्ट होने वाला है। तो इसीलिए मैं मानवता के लिए आग्रह करता हूँ, स्पेशली भारतवासियों के लिए, कि आप कृपा करके संस्कृत की रक्षा करो, विश्व कल्याण के लिए करो। मैं आपके स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कोई बात स्वार्थ के लिए नहीं बोलता हूँ, एक देश के लिए नहीं बोलता हूँ, ये मात्र विश्व कल्याण के लिए होता है, क्योंकि मैं वेद की बात कर रहा हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ समझे ना समझे, वो बात दूसरी है, पर ये विश्व कल्याण की बात। पर फॉर्चुनेटली अभी कुछ विद्वान है, और उन विद्वानों ने वेदों के मंत्रों का ट्रांसलेशन किया हुआ है। अभी कुछ वर्ष पहले तक नहीं था, बट अभी इस 50 वर्ष में स्पेशली महर्षि दयानंद सरस्वती ने और आर्य समाज ने, और भी उसके पहले कुछ मध्वाचार्य, सायणाचार्य जैसे कुछ आचार्यों ने भी लिखने का प्रयास किया है, उसमें अनुवाद करने का। बट उन सब में जो अंतिम जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, और उन्होंने तो ऋग्वेद और यजुर्वेद के कुछ भाग का किया हुआ है। तो परंतु अभी बाकी विद्वानों ने चारों वेदों का हिंदी में अनुवाद उपलब्ध किया है। वो अनुवाद उपलब्ध है, किसी भी आर्य समाज के लाइब्रेरी से या प्रकाशनों से आप जाएंगे तो दिल्ली में बहुत सारे प्रकाशन है, बनारस में उनके पास से हिंदी में विद्वानों के ऑथेंटिक अनुवाद है। और रिसेंटली उसका इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया है डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने, तो वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन उपलब्ध है, दिल्ली से मिलता है। किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई कैन मेक इट अवेलेबल हियर। और उर्दू आदि भाषाओं में भी कुछ विद्वानों ने कुछ कुछ पाठ अनुवाद में किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, जरूर पढ़ना चाहिए। जी। ताना जी, आजकल ऑनलाइन भी बहुत से लोग गीता भी पढ़ते हैं, सीख रहे हैं गीता पढ़ना, या रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। तो क्या वेद भी उपलब्ध है ऑनलाइन, कोई अगर सीखना चाहे, पढ़ना चाहे या सुनना चाहे? बहुत सही कह रहे हैं, अभी ऑनलाइन बहुत कुछ उपलब्ध है। अभी रिसेंटली आकर के धीरे धीरे अभी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो सभी वेद और वैदिक साहित्य अब ये इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में अवेलेबल है, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल है। मैं तो कहूंगा कि उसको ले ले। इवन सारी उपनिषद वगैरह को, सारे दर्शन वगैरह, इन सब को भी जैसे गुरु के मुख से पढ़ाया हुआ रिकॉर्ड करके अवेलेबल हुआ है।
मैंने भी आपको भेजा हुआ है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन वगैरह, फिर बिल्कुल सारे उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, इन सबको टेक्स्ट बुक में एज इट इज पढ़ाया हुआ रिकॉर्ड करके अभी उपलब्ध किया जा रहा है। बड़ा सौभाग्य है। मैं तो कहता हूँ कि इस ज्ञान को जहां तक संसार तक पहुंचा सको तो उतना ही जो है कम है। ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं और अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप सबने भी इस कार्यक्रम को जरूर पसंद किया होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जो पुराने भी ताना जी के साथ भी और दूसरे मैंने बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिनके साथ प्रोग्राम किए हैं, तो उन प्रोग्रामों को भी आप देख सकते हैं। और हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम जो कि एवरी थर्सडे दिखाया जाता है, इस लाइव शो ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, सरिता सबरवाल। जस्ट सर्च फॉर इट एंड देन सब्सक्राइब इट। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।